और वो लोग जो टीवी चैनलों पे आके बैठ के ये कहते हैं कि जनाब ये कौम बड़ी बेकार है जो चोरों को अपना हीरो बना लेती है। मैं पूछता हूँ किस हीरो की बात कर रहे हो? मैं पूछता हूँ किस हीरो को चोर कह रहे हो? तो आगे से जवाब देता है डॉक्टर अब्दुल कदीर चोर नहीं है तो और क्या है? ये जनाब मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके टीवी के ऊपर बैठ के ये लोग कह रहे हैं जो पाकिस्तान की सरजमीन का खाते हैं, पाकिस्तान की सरजमीन के अंदर बड़े बड़े महल बना के रह रहे हैं, पाकिस्तान की सरजमीन से मरात लेते हैं, अरबोंपति हैं, खरबोंपति हैं, करोड़ोंपति हैं। देखिए हसन निसार एक इंतहाई सुलझा हुआ, इंतहाई काया, इंतहाई बेमिसाल लिखारी है। मैं भी कॉलम लिखता हूँ, जब बचपन में था इसके कॉलम पढ़ा करता था, इनके कॉलम पढ़ा करता था, मेरे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन वो शख्स मेरे लिए काबिल एहतराम नहीं है जो मेरे कौमी हीरो के लिए इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करे। हाँ, मेरी कौम को झंझोड़ने के लिए जो कुछ मर्जी करो, मेरी कौम की तरक्की के लिए तुम्हारे अंदर दर्द है तो जो कुछ मर्जी लफ्ज़ इस्तेमाल करो, लेकिन मेरी कौम के जो हीरो बन गए उनकी गलतियों पे, उनकी कोताहियों पे, उनकी खामियों पे अगर 100 में से 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, 20 हैं तो पर्दा रखो। कौम को, आने वाली कौम के एतमाद को, एतकाद को डैमेज मत करो और मेरे दुश्मनों को ये हौसला मत दो कि वो हमारी गिरेबान तक हमारी इज़्ज़त को तार तार करने के लिए अपना हाथ बढ़ाएं। मैं अपनी इस बयान को आज की महफिल में बार बार साबित से जारी रखूँगा और मैं उम्मीद भी रखूँगा कि आप मेरे बुज़ुर्ग हैं, मेरी इस बात को बुरा नहीं मनाएंगे और आज के इस प्रोग्राम के इख्तिताम पे हम लोग एक रेजोल्यूशन भी पास करेंगे कि आज के दिन इकबाल का 72वां जो हम योम वफ़ात मनाने जा रहे हैं, जब इस दुनिया में इकबाल आया वहाँ से लेके अब तक 1876 से लेके अब तक कम से कम 135 साल का, राना साहब 135 साल पुरानी बातों को लेके आज हम बैठे हैं। हमें जाना कहाँ है और हम जा कहाँ रहे हैं, इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। मैं अपने अगले मुकर्रर को दावते फ़िक्र दूंगा, जवानों को मेरी आहो सहर दे, है मैं करेक्ट? फिर इन शाही बच्चों को बालों पर दे, खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। एक नौजवान ख्वाजा मोइन लिंकन से तशरीफ़ लाए हैं। इतना लंबा सफ़र करके आज के इस महफिल में कराची यूनिवर्सिटी से एमए इंटरनेशनल रिलेशंस, लिंकन से एमए जर्नलिज़म, बीबीसी रेडियो में इंग्लिश टेलीकास्ट के लिए काम करते रहे, आजकल वाबस्ता हैं, फॉरेन पॉलिसी जर्नल के एडिटर हैं और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग यू हैव बीन वर्किंग फॉर जापानीज़ काउंसलर इन कराची एज वेल। जनाब मोइन ख्वाजा साहब एक खूबसूरत नौजवान, एक शोला बयां मुकर्रर और एक ऐसा शख्स जिससे समीउल्लाह मलिक साहब को बेशुमार उम्मीदें। मेहमानान गिरामी अस्सलाम वालेकुम। मुझे यहाँ पे मदऊ किया गया था मेरे कॉलम। हाल ही में मैंने बलूचिस्तान के ऊपर कॉलम लिखा था और उसने जो है वो समी साहब की जो है वो तवज्जो जो है वो हासिल की। इससे पहले जो है वो मैंने चेचनिया के ऊपर भी लिखा था और जब हमारे मेहमान खुसूसी लॉर्ड नज़ीर साहब यहाँ पर आए थे तो वो बता रहे थे कि इस हवाले से भी जो है वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो है वो आवाज़ उठाते रहते हैं। आज हम सब यहाँ पर जो है वो अल्लामा इकबाल के हवाले से मुज्तमा हुए हुए हैं, सब एक जगह हुए हुए हैं और कारवान फ़िक्र जो है वो इस हवाले से जो है ये तकरीब हो रही है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि इकबाल ने, अल्लामा इकबाल ने, मैं इकबाल इसलिए कहूँगा कि बहुत ज़्यादा मुझे जो है वो उनसे एक लगाव है, तो एक नाम निकल आता है इकबाल। वैसे तो हम सब जो है वो अल्लामा इकबाल कहते हैं, डॉक्टर इकबाल, बहुत सारे अलक़ाब हैं उनके। तो उन्होंने जो है वो मेरी ज़िंदगी पर और ख़ास तौर पे सहाफ़ी के बतौर जो है वो मेरे ऊपर एक असर ये डाला कि मुझे जो है वो आवाज़ उठाने का एक ढंग सिखाया उन्होंने कि मज़लूम की आवाज़ जो है वो किस तरह से, मज़लूम के लिए आवाज़ किस तरह से उठाई जाए और किस तरह से जो है उसके लिए बात की जाए और किस हवाले से जो है वो मतलब उसके कॉज को जो है वो आगे कैसे किया जाए। जब अल्लामा इकबाल का दौर था, मतलब जब अल्लामा इकबाल जवान थे तो उनका यूरोप आना हुआ था, मेरा भी एक तरह से जो है ये मुझे मौका मिला है, मैं यहाँ पर आया हूँ
और मैंने जो है यहाँ की तर्ज़ ज़िंदगी को देखा है, और मैं अपने मुल्क का भी देखता रहता हूँ कि किस तरह से वहाँ पर हालात हैं। अल्लामा इक़बाल के भी हालात जो है वो मुख्तलिफ नहीं थे। उस वक्त जो है वो हिंदुस्तान था और वो अंग्रेज़ की जो है वो ग़ुलामी में था। आज भी जो है वो हमारे हालात कोई इतने मुख्तलिफ नहीं है। आप सभी जानते हैं किस तरह से जो है हम लोग दौर से गुज़र रहे हैं, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। उस वक्त जो है अंग्रेज़ वहाँ पर था, आज जो है वो यहाँ से जो है वो अंग्रेज़ से मेरा मतलब कौम से नहीं है, साम्राज्य से है मेरा कहने का मतलब। मगरिब जो है वो जिस तरह से कर रहा है, तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि हमें जो है वो इक़बाल की और उनके शायरी की, उनकी ज़िंदगी की, उनकी फ़िक्र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितनी ज़रूरत पिछले थी, आज से 63 साल पहले ज़रूरत थी, आज भी जो है वो ज़रूरत है। इस वजह से ज़रूरत है कि हमें जो है वो आगे बढ़ना है। आज जो इख्तलाफात जो हैं हमारे मुल्क में जो हैं वो इस वजह से जन्म ले रहे हैं क्योंकि हमने भुला दिया, सब चीज़ों को भुला दिया। जो हमारे लीडरान की जो काविशें थी और जो उनकी कुर्बानियाँ थी वो सब एक तरफ हैं। जैसे ही पाकिस्तान बना, हमने सबको जो है वो तारीख़ बना दिया, सबको भूल गए और अपने मफाद में आगे बढ़ते चले गए। एक पाकिस्तान हमें मिला था, उसको जो है वो हमने 4 हिस्सों में बांट दिया। अब 4 हिस्सों से जो है वो 8 हिस्से, 10 हिस्से, 16 हिस्से और 64 हिस्से ये बढ़ते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने जो है वो नज़र हटा ली, जो हमारा मकसद था उससे नज़र हटा ली। मैंने जो है बलूचिस्तान के ऊपर जो कॉलम लिखा था उसमें इसी चीज़ को उजागर करने की कोशिश की। इक़बाल ने जो है वो मुझे ये सिखाया, आप लोगों को ये सिखाया अपनी शायरी से और अपने काम से, कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या है। जालिम कोई भी हो सकता है, मज़लूम कोई भी हो सकता है, कोई भी जुल्म ढा सकता है। मुसलमान भी जो है वो साम्राज्य का हिस्सा थे और उन्होंने भी जो है वो कुछ बहुत ही मनफी किरदार अदा किया। कहने का मकसद इक़बाल का ये था कि हमें जो है ये देखना है कि मज़लूम कौन है और इसकी आवाज़ क्या है और उस आवाज़ को उठाना है। अल्लामा इक़बाल ने यही आवाज़ उठाई और अपने कलाम की वजह से जो है वो एक इनकलाबी शायर के सामने उभर कर आए। उनके कलाम में जो है वो एक गहराई है और एक मकसद है। वो सिर्फ शायर बतौर शायर नहीं है, किसी के दरबारी शायर नहीं है, वो एक अवामी शायर है। और आज जो है वो हमें ऐसे ही अवामी शायर की ज़रूरत है जो आवाम के जहन को समझे, जिसकी निगाह जो है वो आज पर हो, वो पीछे नज़र न डाले। पीछे नज़र सिर्फ उसलिए डाले कि उसको रहनुमाई हासिल करनी हो बस, लेकिन उसकी फ़िक्र जो है वो आगे की तरफ ले जाए। जब अल्लामा इक़बाल ने जो है वो अपनी शायरी के ज़रिए काफ़ी लोगों की जो है वो निगाहों का महवर बने, जब उन्होंने शिकवा जारी किया था, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ी चीज़ के जानिब जो है वो कदम उठाया था। एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि मुसलमान होते हुए उन्होंने जो है वो एक इनकलाबी चीज़ की कि खुदा की तरफ जो है वो उन्होंने सवाल किया, खुदा से बराह रास्त जो है वो कलाम किया उन्होंने। मतलब उनकी काविश थी कि वो सीधा सवाल पूछे कि आज मैं जिन मसाइल में फंसा हुआ हूँ वो क्यों है, क्यों फंस गया मैं इन मसलों में, क्या वजह है, जबकि मैं तुम्हारा महबूब भी हूँ और मैं तुम्हारा जो है करीब तरीन बंदा भी हूँ, मैं तुम्हारा नाम भी लेता हूँ, हर चीज़ मैं करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे साथ मसाइल क्यों हैं। और उस वक्त के कुछ उलमा थे और कुछ मुफक्किरीन थे, उन्होंने जो है वो उनको बहुत ही ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया। उनको जो है वो कुछ ने जो है वो उनके ऊपर, उनके ईमान के ऊपर भी सवाल किया। लेकिन वही इक़बाल पलट के जवाब दिया उन्होंने और वो जवाब शिकवा बना और उन्हीं तमाम सवाल जो उन्होंने उठाए थे उसका जो है उन्होंने बेहतरीन अंदाज में और इंतहाई गहराई के साथ उन्होंने जवाब भी दिया। तो इक़बाल ने हमें एक नई सोच दी कि हम अपने मसाइल पे नज़र डालें और इन्हीं मसाइल में डूबकर इनका जवाब भी हासिल करें। मेरा ये ख्याल है और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत से लोगों को भी मेरी राय से इत्तेफाक होगा कि आज जो हम मसलों में घिरे हुए हैं, हमें इक़बाल की इस काविश का जो है वो कुछ ना कुछ नकल करनी चाहिए। हम कलाम तो पढ़ लेते हैं, बहुत आसान है इक़बाल का कलाम पढ़ना, मैं यहाँ पे खड़े होकर उनके तमाम कलाम पढ़ सकता हूँ,
लेकिन उनकी सोच को जारी रखना, उनकी सोच को के ऊपर अमल करना, ये बहुत मुख्तलिफ चीज़ है। तो बस मैं बहुत बड़ी तकरीरें तो नहीं कर सकता क्योंकि मेरी असल ताकत कलम है। कहने का मकसद मेरा ये है कि आज थोड़ी देर के लिए हम सब अपने मसाइल को मान लें। मसला है, हमारे मुल्क में मसला है। हम 4 भाई शुरू हुए थे और आज जो है वो सब आपस में बाहम दस्तों गिरेबान हैं। और 4 भाई से मुराद मेरी ये नहीं है कि सिर्फ 4 ही थे, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी कौमें हैं और हर एक का अपना हक़ है। हक़ देने से हक़ महफूज होता है। अगर हमने हक़ दिया तो वो उसको भी हक़ मिला और हमारा भी हक़ अपनी जगह रहा। तो ये हुकूक जो है मिल बांट के हम एक मजबूत कौम के तौर पर उठ सकते हैं। आज हम इस मुल्क में हैं, अगर हम इस मुल्क की मिसाल ले लें, यहाँ पर भी 4 कौमें हैं, इंग्लिश हैं, वेल्श हैं, स्कॉटिश हैं, आयरिश हैं, लेकिन यहाँ तो मैं कोई मसले नहीं देखता। यहाँ पर तो किसी भी तरह से जो है वो इतनी कोई कश्मकश नहीं है। हमारे पास ये मसला क्यों है? अगर हम यहाँ पर रह रहे हैं, हम कुछ तो सीखें यहाँ से। बस ये छोटी सी बात आप लोगों से कहनी थी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा व दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, दो आलम से बेगाना करती है दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई, शहादत है मतलूब मकसूद मोमन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। कौन कौन सा पैगाम मैं आपके सामने पढ़ूँ, कौन कौन सा बयान मैं उनका आपके सामने अर्ज़ करूँ। फ़ारसी में बेशुमार कह दिया। मेरे जैसे नलायक को तो उर्दू में समझना मुश्किल है। जिनको फ़ारसी समझ आती है, जो ईरान में रहते हैं, जो तेहरान में रहते हैं, वो ये रशक करते हैं कि या खुदा ये बंदा हमारे यहाँ पैदा होया होता। जनाब सदर, जर्मनी की वो शाहरा इकबाल उफ़र जर्मन ने इकबाल के नाम पे लगा दी। उसके नाम पे उसके कलाम को, इसरार खुदी को सारी दुनिया की ज़ुबानों में ट्रांसलेट किया गया। मैं थोड़े दिन पहले पढ़ रहा था, इसरार खुदी के इटालियन तर्जमा को पढ़ के इटली के कोई सदर होंगे या कि उनके सियासतदान बड़े होंगे, उन्होंने दावत दी इकबाल को, आइए मेरे पास आइए, मुझे सिखाइए, मुझे ये रमूज़ सिखाइए, मुझे ये बताइए कि मैं इटली को एक शानदार कौम कैसे बना दूँ। वो एक पुरस्कार आदमी था, वो एक पुरस्कार आदमी था, पुरस्कार बंदा था खुदा का। आइए देखते हैं जनाब हाफिज़ अहमद शेख बरकाती उस पुरस्कार आदमी के लिए क्या कहते हैं और इकबाल के पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं। जनाब हाफिज़ अहमद शेख बरकाती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल महदियीन अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल सद एहतराम सदर मजलिस, वाजिबुल एहतराम मेहमानान गिरामी और ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने भाई मोहतरम शाकिर कुरैशी साहब का और मुबारकबाद पेश करता हूँ कारवाने फ़िक्र के इन दोस्तों को जिन्होंने मोहसिन मिल्लत हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह के यौम विसाल के हवाले से आज की इस मजलिस का इनेकाद किया। दोस्तान मोहतरम, ज़िंदा कौमें हमेशा अपने मोहसिनों को याद रखा करती हैं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह हमारे मोहसिन हैं, इसलिए
कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बर्र सगीर के मुसलमान